मैं आपको यहाँ पर बताया था एक्सटेंड मेक कॉर्नर, ठीक है। देख लो मेक कॉर्नर क्या है एक बार और से, ठीक है। ओके, हम चाहते हैं ये कॉर्नर क्रिएट हो जाए। ओके, तो यहाँ से मेक कॉर्नर जाएंगे, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दे देंगे, जैसे इनको दे देंगे, आपस में मिल जाएंगे ये। अगर मैं इनको और इनको सिलेक्शन दूँ, ये आपस में कहीं ना कहीं जाके मैच हो जाएंगे। यही है मेक कॉर्नर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है मेक कॉर्नर के बाद है, इनका कोई यूज नहीं है यहाँ पे ट्रिम रेसिपी कर्व का, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट है मूव कर्व। मूव कर्व का क्या काम होता है, देखो यहाँ से मूव कर्व में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्शन देंगे। पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन दे देंगे किसको किसको मूव करना है। ओके, सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से पहला ऑप्शन होंगे ट्रांसफॉर्म मोशन। मोशन में ऑप्शन में जाके पहला ऑप्शन होंगे डिस्टेंस एंगल, ठीक है। डिस्टेंस एंगल में जाके यहाँ से स्पेसिफाई वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन देंगे कि हमें किधर की तरफ चलना है। मुझे अगर चलना है एक्स एक्सिस में, एक्स की तरफ सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट, आपको किस पॉइंट से पिक करनी है, जिस पॉइंट से पिक करनी है उस पॉइंट पे क्लिक कर दो। ओके, उसके बाद कितनी डिस्टेंस तक चाहिए, 100 mm शिफ्ट करना है, तो 100 डाल के एंटर कर देंगे। ये 100 mm इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट। अप्लाई एंगल देंगे तो ऐसे करके रोटेट हो जाएगा, जैसे 60 डिग्री डाल दिया, एंटर कर दिया, यही चीज़ ऐसे करके रोटेट हो गया, क्लियर है। ओके, अगर हमने 0 डालनी है तो वैसे ही अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ से ये चीज़ यहाँ आ गया, क्लियर है वो। ओके, ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन दे दिया, यहीं से ऑप्शंस होगा डिस्टेंस, इसमें कोई सिर्फ वेक्टर डालो, डिस्टेंस डालो, 100 mm जैसे डाल दिया, एंटर कर दिया, ये उतना mm शिफ्ट हो जाएगा। इसमें रोटेट का कोई झंझट नहीं दे रखा है, ठीक है। NX में रोटेट कमांड नहीं है, ठीक है। अगर रोटेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यही करना होगा, यहाँ से ऑप्शन लेना होगा एंगल, ठीक है। एंगल में आने के बाद पॉइंट आप सिलेक्शन दो कि मुझे इस पॉइंट से रोटेट करना है, कितनी डिग्री रोटेट करनी है, 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डाल के एंटर कर दो, इतना डिग्री में ये रोटेट हो जाएगा, क्लियर है। तो रोटेट कमांड की जगह मूव में एंगल कमांड लगानी है, एंगल कमांड में आके रोटेट कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई, ओके। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट का कोई उतना ज़्यादा यूज नहीं माना जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा यूज होगा। क्या है, सिलेक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट कहाँ से उठाना है, टू पॉइंट कहाँ रखना है, यहाँ रखना है तो यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ रखना है तो यहाँ क्लिक कर दो, जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक कर दो, क्लियर है। ओके, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट के बाद इसका भी कोई यूज है। डायनामिक में क्या होता है, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको पकड़ के मूव कर सकते हो, जैसे इनको पकड़ के ऊपर आ गया, मूव कर दिया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस डालना है उतना डिस्टेंस डाल दो, उतना एवं शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। ओके, अप्लाई, ठीक है। जिधर डायरेक्शन सिलेक्शन दोगे उधर जाएगा, इधर करोगे तो इधर जाएगा, उधर जाओगे तो उधर जाएगा। अब बीच वाला को, ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के करोगे तो रोटेट हो जाएगा, क्लियर है। ओके, यही चीज़ है, ऐसे ही पकड़ के करने के लिए। ओके, मूव के बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूव करो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कमांड नहीं है, एक तरीके से क्या होगा, इसी को बढ़ा के दिखाया जाएगा, जैसे स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड कैसे होता है ऑटोकैड में, वैसे ही काम करेगा ये। जैसे मान लो जैसे ये बना दिया, ठीक है, ऐसे करके 195 है, हमें 200 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट मूव कर चले जाना, बस सिंपल सी है। एक लाइन को सिलेक्शन दो, वैल्यू डाल दो, 10 mm 20 mm जितना भी करना है आप डाल दो, एंटर। ये 20 mm स्ट्रेच हो गया। ऊपर भी करना चाहते हो तो ऊपर वाले लाइन को सिलेक्शन दो,
3 को करना है 3 को, 4 को करना है 4 को, ये नहीं रहेगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। एक तरीके से ये हो गया ऑब्जेक्ट मूव कर, ऑब्जेक्ट भी हुआ प्लस में शिफ्ट भी हो गया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर के बाद है एरो पे क्लिक करोगे तो ये हो गया स्केल कर्व। ठीक है, स्केल बताइए क्या करता है। सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दो, पॉइंट डालो, जो इस पॉइंट से स्केल करना चाहते हो, कितने गुना बड़ा करना चाहते हो, 3 गुना करना चाहते हो, ये होगा 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से जैसे 0.5 डाल दिया तो आधा गुना कम हो जाएगा, यानी अगर जो चीज़ 200 का है वो सीधा 100 का हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है स्केल के बाद है रिसाइज कर्व। ठीक है, रिसाइज कर्व क्या काम करता है, जैसे आपने यहाँ पे फ्लीट चैम्फर लगाया था, ठीक है, जैसे कॉर्नर में फ्लीट लगा दिया, ठीक है, चैम्फर है तो चैम्फर कमांड लगा लिया। इसको अगर एडिट करना पड़ा तो भाई मुझे इतने बाई इतने का नहीं चाहिए, इतने का चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से चेंज कर सकते हो। रिसाइज कर्व जाओगे तो ये रेडियस को सिलेक्शन देना और उसके बाद एज फ्लीट पे क्लिक करके रेडियस वैल्यू अभी 41 का है, हम चाहते हैं 20 का ही चाहिए मुझे, 20 डाल के एंटर कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई, ये 20 का रेडियस लग गया। बाद में भी चेंज। क्लियर है? अगर रिसाइज चैम्फर करनी है तो यहीं से जस्ट बगल में रिसाइज चैम्फर होगा। ठीक है, चैम्फर में जाके चैम्फर कर्व को सिलेक्शन देना है, उसके बाद वैल्यू डाल देना है। भाई 15 का है अभी, तुम कितने का लगाना चाहते, मुझे ये भी 20 का लगाना है, 20 डाल के एंटर, अप्लाई। और एंगल चेंज करना हो, एंगल चेंज करना हो, एंगल का नहीं, सिर्फ यही है। ठीक है, हाँ, अगर एंगल का होता है तो यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज करो, बस 60 का चाहिए, ये हो गया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट डिलीट कर्व। डिलीट कर्व भी यही यूज होगा, चैम्फर और फ्लीट पे ही। ठीक है, चैम्फर फ्लीट में क्या होगा, जैसे मुझे वापस कॉर्नर जनरेट करना है, अभी ऐसे नॉर्मल सेलेक्ट करके डिलीट करोगे तो ये ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा सेलेक्ट करके डिलीट करें कि वापस कॉर्नर बन जाए, ये डिलीट भी हो गया, कॉर्नर भी क्रिएट हो गया। ऐसे ही इधर भी कर सकते हैं, रेडियस पे भी। क्लियर है? ये कर लोगे? ये हो गया। डिलीट करो। नेक्स्ट है सप्लाइन स्टूडियो। ठीक है, स्टूडियो सप्लाइन में जाके यहाँ से कई सारे ऑप्शन है, थ्रू पॉइंट है, बायपोल्स है, 2 ऑप्शन है। थ्रू पॉइंट में क्या होता है, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ सप्लाइन बनते जाएगा, अप्लाई। ओके, बायपोल्स करोगे तो पॉइंट कहीं और होगा, क्रिएटिंग कहीं और होगा। पॉइंट यहाँ आ रहा है, सप्लाइन यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, अप्लाई। ओके, इसमें कैसे पता चलेगा तो कहाँ पे पॉइंट लेना, मतलब किस हिसाब से कर नहीं यूज करनी है ना, हम नीचे वाला यूज करेंगे ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सप्लाइन के बाद है पॉलीगन, शॉर्ट की है पी प्रेस करोगे पॉलीगन आ जाएगा। पॉलीगन में जाने के बाद यहाँ से नंबर ऑफ साइड डालना है कि कितने साइड चाहिए। ठीक है, ये 540 के आसपास डाल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, जैसे हमने 2 डालेंगे तो नहीं आएगा, देखो एरर आएगा। 513 तक ले सकते हैं, 3 से लेकर 513 तक ले सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे हमें 6 ही चाहिए, 7 चाहिए, जो भी चाहिए हमने 6 डाल दिया। ठीक है,
कौन सा लेना चाहते हो, इंस्क्राइब सर्कल के अंदर अंदर या सर्कल के बाहर बाहर। ओके ओके, साइड लेंथ लंबाई के अकॉर्डिंग से, ये जो ऑटोमेटिक में बताई थी सब वही है। ऐसे इंस्क्राइब इन सर्कल ले लिया, कितने का रेडियस का चाहिए, मुझे 40 50 60 70 का चाहिए, एंटर कर दिया। ओके, कितने एंगल में चाहिए, 0 डिग्री में चाहिए, एंटर। जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक कर दो। अगर सर्कल स्क्राइब करोगे तो रेडियस वगैरह सब डालो, ये देखो इस सर्कल का अंदर बनेगा। साइड लेंथ लोगे तो एक लंबाई डालना पड़ेगा, इस लाइन की लंबाई क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने 50 डाल दिया, एंटर कर दिया। एक लाइन की डायमेंशन 50 है, क्लियर है। तो यही है पॉलीगन। पॉलीगन के बाद है एलिप्स। एलिप्स में जाएंगे, मेजर रेडियस माइनर रेडियस डाल लो, ठीक है। 2 रेडियस डालने के बाद यहाँ से क्लिक कर दो, ऐसे करके एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 10 का ले लिया तो ये देखो सेंटर से यहाँ 10 है, ये सेंटर से यहाँ तक में 20 है, मेरे टोटल 40 हो गया, इधर 20 हो गया। अगला क्लियर है। अगर ओपन बनाना चाहते हो तो यहाँ क्लोज को बंद कर देना, ओके। उसके बाद कितने डिग्री से बनाना चाहते हो, जैसे 45 से स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने एंगल तक बनाना चाहते हो, 270 या 360, जहाँ तक बनाना चाहते हो वहाँ क्लिक कर दो। तो यहाँ से 45 से स्टार्ट हुआ और 360 पे एंड हो गया, आर्क। क्लियर है। उसके बाद एलिप्स के बाद है कोनिक। कोनिक का कोई यूज नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आएगा, ये कंट्रोल पॉइंट होता है, ये ऐसे पकड़ के खींच के स्ट्रक्चर शेप देने के लिए यूज होता है, इनका और कोई यूज नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑफसेट कर्व। अगर ऑफसेट लेना चाहते हो सिलेक्शन कर्व दो, कितने बाद में भी सिलेक्शन दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो, ठीक है। कितने का ऑफसेट चाहिए, 2 का 5 का 4 का जो भी चाहिए यहाँ से डाल दो, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक दोनों तरफ बराबर करना चाहते हो तो दोनों तरफ कर सकते हो, सिंगल साइड करना है सिंगल साइड दे सकते हो, ठीक है। या 2 को करना है 2 को कर दो, ठीक है। किसी में भी लगा सकते हैं, किसी में हाँ, किसी में भी। अगर मैं इनको लगाना चाहूँगा तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। कितने का, 2 का चाहिए, 2 का ऑफसेट हो जाएगा। सिमेट्रिक दोनों साइड, अंदर भी बाहर भी। कितने नंबर ऑफ कॉपी, 1 2 3 4, कितना डाल लें, ठीक है। 3 दिया तो नंबर ऑफ कॉपी 3 हो गया, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है। ये की तरफ बनाना होगा तो सिमेट्रिक को हटा दो, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे चाहिए डायरेक्ट रिवर्स कर दो, क्या करते हैं, नीचे जा सकता हूँ रिवर्स डायरेक्शन, ये ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू डाल ही दिया, ओके कर दो। लेकिन इसमें ये कंडीशन है, अगर मेन को डिलीट करोगे सारा डिलीट हो जाएगा, मैन को डिलीट करेंगे, ठीक है। बना वो पहले का था। ओके, तो आपको अगर चाहिए कि भाई मुझे तो इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, और इन तीनों का काम है, इनका पहले वाले का कोई काम नहीं, या तो डॉट डॉट कर दो, रेफरेंस लाइन में सिलेक्शन देखे ये होता है रेफरेंस लाइन, ठीक है। और नहीं तो अगर इसको डिलीट कर रहे हो तो सारा डिलीट हो जा रहा है, आप क्या करो, ये वाले सिंबल को ही तोड़ दो, डिलीट कर दो। कौन सा, ये वाला, ये जो यू शेप में है, जैसे ये है ना, ये छोटा छोटा ये जो सिलेक्शन हुआ, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये है सिंबल इसी का, हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डिलीट करोगे, अब मेन को डिलीट भी करोगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मिनट करके कर लो। क्लियर है। तो यही है ऑफसेट रिलेशन, कंस्ट्रेंट लगा हुआ था ऑफसेट का, इसी वजह से मेन को डिलीट, सब डिलीट, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग से पहले इस कमांड को प्रैक्टिस कर लो ऑफसेट तक, बहुत सारे कमांड हो गया, और उसके बाद कुछ ड्राइंग आगे बनाते जाओ, बाकी आगे कल क्लास करा देंगे, ठीक है। ओके, ठीक।